दोस्तों नमस्कार। देखा जाए तो दुनिया में हम दो किस्म के इंसानों से मिलते हैं। एक वो जिन्हें तुम्हारी मदद की ज़रूरत होती है और जिनकी तुम मदद करते हो और वो शुक्रगुज़ार रहते हैं, और दूसरे वो जिन्हें भी मदद की ज़रूरत होती है और जिनकी तुम मदद करते भी हो, लेकिन वक्त के साथ वो शुक्रगुज़ार होने की बजाय ना शुक्रगुज़ार होते चले जाते हैं, एहसानमंद होने की बजाय एहसान फरामोश होते जाते हैं। और कहना ना होगा कि ऐसे लोगों को अगर कठोर शब्दों में कहा जाए तो नमक हराम भी कह सकते हैं। आप उन लोगों के विधाता बने, लेकिन आपने जो उनके लिए अच्छा किया उसका नतीजा वो आपके ऊपर बुरा ही करते हैं। पांडे सुरेंद्र प्रसाद जी ने इस कविता में लिखा है, विधाता बनोगे तो दुश्मन बढ़ेंगे, विधाता की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब इन दो पंक्तियों में उन्होंने सब कुछ कह दिया है जो कि इस नज़म में आप सुनेंगे। विधाता बनोगे तो दुश्मन बढ़ेंगे, विधाता की कीमत चुकानी पड़ेगी, विधाता किसी को नहीं मानना है, ये दुनिया का माना हुआ कायदा है। अब ये कायदा जो है वो उन लोगों पे तो लागू नहीं होता जो एहसानमंद होते हैं, जो ग्रेटफुल होते हैं, जो कृतज्ञ होते हैं। खैर आगे देखते हैं वो क्या लिखते हैं सुरेंद्र जी। ज़रूरत थी उसको तुम्हारी मदद की, सच है कि तुमने ही उसकी मदद की, सच है कि तुम जो न आते मदद को, वो गर्दिश में होता, वो बेजार होता। मगर उस मदद से जो ज़िल्लत छुपी थी, मगर उस मदद में जो ज़िल्लत छुपी थी, उसे कैसे चुप करके बर्दाश्त करता। हो महफिल शहर की या अपना ही घर हो, जहाँ भी वो होता शर्मसार होता। तुम्हारे ये एहसान नासूर बनकर हमेशा ही उसको बहुत दर्द देते, जो वो भूल जाए तो अपने पराए सभी एक होकर उसे खुरदराते, याद कराते रहते। माँ हो, बहन हो या बेटी या बीवी, सभी एक सुर में यही गुनगुनाते, अगर तुम ना होते तो वो कुछ ना होता, अगर तुम ना होते तो वो कुछ ना होता, यही बात सब लोग उसको सुनाते। लेकिन समय ने लिया मोड़, तकदीर बदली, उसे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी, उसे कामयाबी का तमगा मिला था, वो इज़्ज़त और दौलत में अब कम नहीं था। तरक्की के झोंकों में जब झूमता वो, पुरानी कहानी उसे याद आती, मज़ा किरकिरा करके अपने वज़न से तरक्की की मस्ती हवा में उड़ाती। उसकी तरक्की से जो खुश नहीं थे वो दोहराते रहते पुरानी कहानी, अगर तुम ना होते तो वो कुछ ना होता, अगर तुम ना होते तो वो कुछ ना होता। हुई जिंदगी उसकी दूभर से बदतर, बहुत थक गया वो सरे जिंदगानी, सिसकता था वो, बद्दुआएं भी देता, मगर क्या करे कुछ समझ में ना आता। बहुत सोचकर इस नतीजे पे पहुंचा, बहुत सोचकर इस नतीजे पे पहुंचा, मिटा देगा हस्ती तुम्हारी ज़मीं पर, नहीं जो मिली उसको ये कामयाबी, तो बेकार है उसकी सारी नवाबी। तुम्हारे भी कद में इजाफा हुआ था, कद का मतलब है प्रतिष्ठा, तुम्हारे भी कद में इजाफा हुआ था, नहीं कम हुई थी तुम्हारी रवानी, तुम्हें जो मसल दे ये मुमकिन नहीं था, बढ़ी इससे उसकी बहुत परेशानी। और उसने क्या व्यवहार इख्तियार किया, लगा तुमसे मुंह मोड़कर बात करने, लगा तुमसे मुंह मोड़कर बात करने, लगा सबसे गढ़ने तुम्हारी कहानी, लगा अपनी तारीफ के पुल बनाने। सभी पर जताता था अपनी बड़ाई, कुछ को तुम्हारी शिकायत सुहाई, पर उसकी बड़ाई भी सबको न भाई।
सभी पर जताता था अपनी बड़ाई, कुछ को तुम्हारी शिकायत सुहाई, पर उसकी बड़ाई भी सबको न भाई। खुशी सबको ये थी कि तुम लड़ पड़े थे, उसे चौधरीपन का मौका मिला था। बड़ी मुद्दतों से जो ख्वाहिश थी उसकी, पूरी वो होती नजर आ रही थी। बड़ा छींट उसकी तरक्की पे बेशक, बड़ा छींट उसकी तरक्की पे बेशक, तसल्ली के नगमे सुनाने लगा वो। तुम्हारी शक्ल तो बिगड़ ही गई थी, तुम्हें देखकर मुस्कुराने लगा वो। मदारी का डमरू बजाने लगा वो, विधाता की छवि को मिटाने लगा वो। विधाता के हिस्से में रंजिश ही आई, विधाता की कीमत तुम ही ने चुकाई। तो क्या लिखा था सुरेंद्र प्रसाद जी ने अपने इस कविता के आरंभ में? विधाता बनोगे तो दुश्मन बढ़ेंगे, विधाता की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब दोस्तों आप ही तय कीजिए, कोई मददगार आपके सामने आए तो उसकी मदद आप करेंगे या उसकी मदद आप नहीं करेंगे? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। तब तक के लिए खुश रहें, खुशहाल रहें। स्टे सेफ। इट इज़ नॉट ओवर एज येट।